नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको 12वीं कक्षा की पुस्तक आरोह जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए निर्धारित है में दी गई कविता तुलसीदास की किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट की व्याख्या बताएंगे, उसका काव्य सौंदर्य बताएंगे, उस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम पहले थोड़ा सा तुलसीदास का परिचय ले लेते हैं। क्योंकि मैंने पहले वीडियोज़ में तुलसीदास के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ नहीं बताऊँगा। तुलसीदास का जन्म बांदा जिला में राजापुर नामक गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 में काशी में हुई थी। तुलसीदास सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति सागा के बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके आराध्य देव राम हैं। यहाँ भी हम राम के बारे में ही पढ़ेंगे। और रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, श्री कृष्ण गीता वाली, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं, तो उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे यहाँ पर। जो सीधे आपकी परीक्षा में आएगा उसकी चर्चा करेंगे। जो पद हम अभी, जो कविता आपके साथ हम अभी पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, उसमें उन्होंने बताया क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। इस कवित्व में उन्होंने बताया है कि संसार के सारे कार्यकलाप, सारे कर्मों का आधार क्या है? पेट है। वो कहते हैं कि मनुष्य जो भी काम करता है, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, नीच ऊंच, वो सब पेट के कारण ही करता है। पेट की आग को उन्होंने बड़वाग्नि से भी बड़ा बताया है, समुद्र की आग से भी बड़ा बताया है। किसमें? इस कविता में। तुलसीदास इस कविता में कहते हैं कि जितने भी करतब आदमी सीखता है, यहाँ तक कि पहाड़ पर चढ़ जाता है, जंगल जंगल शिकार करता भटकता रहता, सब पेट के कारण ही करता है। आपने भी सुना होगा कि जब गांव में जादूगर आता है तो क्या बोलता है? पापी पेट का सवाल है, पेट ना होता तो किसी से भेंट ना होता। ये उसका बड़ा पेट डायलॉग होता है, हम लोग सुन सुन के हंसते हैं। तो ये जो है इन्होंने बताया है कि सारे कार्य व्यापार जो मनुष्य करता है, मनुष्य के सारे कार्यों का आधार क्या है? पेट है। वो सारे काम पेट के लिए ही करता है, चाहे अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस पेट की जो आग है, जो समुद्र की आग से भी बड़ी है, उसको बुझा कौन सकता है? तो राम रूपी घनश्याम जब घनघोर वर्षा करते हैं, अर्थात राम की भक्ति में जब व्यक्ति लीन हो जाता है, तो वो पेट की आग को शांत कर सकते हैं। तो आइए पहले हम कविता पढ़ लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे और उसका काव्य सौंदर्य बताएंगे। कविता कुछ ऐसी है कि किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़वागते बड़ी है आग पेट की। कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं पहले। कठिन शब्दों के अर्थ कुछ यूं हैं, जैसे किसी भी मतलब धंधा या बिजनेस, किसान आप जान ही रहे होंगे, कुल मतलब परिवार, बनिक मतलब व्यापारी, भिखारी भी जान रहे होंगे, भाट चारण या प्रशंसा करने वाले। पुराने ज़माने में राज दरबारों में हुआ करते थे ये लोग, राजाओं की प्रशंसा करते थे, उनको भाट बोलते थे। चाकर घरेलू नौकर, चपल मतलब चंचल, नट जो करतब दिखाता है, रस्सी पे चलता है, चोर भी जान रहे हैं, चार मतलब गुप्तचर या दूत, चेटकी मतलब बाजीगर, पेट को भी समझ रहे हैं, पढ़त, गुण गढ़त गुण सीखना, स्किल डेवलप करना, कुछ हुनर सीखता है, चढ़त गिर, गिर मतलब पर्वत है, अटत का मतलब है घूमता है, गहन गन घने जंगलों में, अहन आखेटकी दिन भर, अहन मतलब दिन, आखेटकी मतलब शिकार, ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म, ये सब आप समझ रहे होंगे, बेचत मतलब बेचता है, बेटा बेटकी मतलब बेटा बेटी, राम घनश्याम मतलब राम रूपी घनश्याम, बड़वाग्नि समुद्र की आग को कहते हैं, और आग पेट की मतलब पेट की आग अर्थात भूख। अब हम अर्थ बताते हैं। कवि तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य किसी भी धंधा करता है, किसानी करता है, बनिया बिजनेस करता है, भिखारी भीख मांगता है, भाट प्रशंसा करता है, चारण घरेलू नौकर नौकरी करता है, चंचल नट करतब दिखाता है, चोर चोरी करता है,
गुप्तचर, गुप्तचरी का काम, जासूसी का काम करता है। चेटकी मतलब बाजीगर, जादूगर, जादू दिखाता है। वो सब पेट के ही कारण, पेट को पढ़त। और पेट के कारण ही मनुष्य तरह तरह के हुनर सीखता है, गुण गढ़ता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरा ऐसा मानना है, मैंने ऐसा महसूस किया है कि इस धरती पर जो भी आया है उसे कोई ना कोई हुनर सीखना पड़ेगा। बिना हुनर सीखे वो इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकता है। हुनर सीखना बहुत जरूरी है। आपको मुफ्त में कोई खाना नहीं खिलाएगा। आपके माता पिता भले जब तक आप छोटे हैं खिला दें, लेकिन आप जब बड़े होंगे, आप भी माता पिता बनेंगे, तो आपको कोई ना कोई स्किल डेवलप करना है। उसके पहले हुनर सीखना, ताकि आप अपने पेट की आग बुझा सकें और अपने बच्चों की पेट की आग बुझा सकें। वही बात यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं कि गुण गढ़त, तरह तरह के गुण गढ़ता है, गुण सीखता है। चढ़त गिर, पर्वत पर भी चढ़ जाता है। अटत गहन गन, अटत मतलब घूमता रहता है घने जंगलों में। क्यों? आखेटिकी करने के लिए, शिकार करने के लिए। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि तुलसीदास के अनुसार व्यक्ति घने जंगलों में क्यों घूमता रहता है? आखेटिकी करने के लिए, शिकार करने के लिए, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए। ऊंचे नीचे कर्म धर्म करे, ऊंचे नीचे मतलब अच्छे बुरे, धर्म अधर्म सारे कार्य करता है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा। क्यों? पेट ही को पचत, पेट के ही कारण। बेचत बेटा बेटा बेटी को भी बेच देता है। और इसका समाधान क्या बता रहे हैं तुलसीदास? कह रहे हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थी। ये जो पेट की आग है, जो समुद्र की आग से भी बड़ी है, आग बड़वागिते बड़ी है आग पेट की। पेट की आग कैसी है? समुद्र की आग से बड़ी है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र में जो आग होती है उसको बड़वाग्नि कहते हैं, जो बड़ी तेज होती है, उसमें सब कुछ जल सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि यह जो पेट की आग है समुद्र की बड़वाग्नि से भी बड़ी है। और इसको बुझा कौन सकता है? केवल एक, राम घनश्याम। जब राम रूपी घनश्याम हो जाएंगे, राम काले बादल के रूप में छा के बरसेंगे, तो ये पेट की आग अपने आप बुझ जाएगी। अर्थात भगवान राम के भक्त हैं तुलसी कह रहे हैं कि जब राम की कृपा होगी, जब आप राम की भक्ति में होंगे, तब क्या होगा? पेट की आग शांत हो जाएगी। कौन करेंगे? प्रभु राम। उनकी कृपा होगी तभी आपकी पेट की आग शांत होगी। सारी समस्याओं का समाधान राम भक्ति में बताते हैं। कौन? तुलसी, क्योंकि राम भक्त हैं वो। काव्य सौंदर्य के बिंदुओं को देख लेते हैं। याद रखिएगा, ये कवित्व छंद है, यहाँ ब्रज भाषा है, अवधी भाषा नहीं है। ये भी याद रखिएगा इस पंक्ति में, इस कवित्व में। दूसरा, अभिधा शब्द शक्ति है। अब अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, इसको आप समझ लीजिए। अभिधा शब्द शक्ति वो होती है जहाँ जो बोला जाए वही समझा जाए। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि यह मेरा हाथ है, यह मेरी किताब है, तो किताब का अर्थ किताब ही लग, जो वाच्य अर्थ हो वही समझा जाए, लक्ष्य अर्थ में ना जाया जाए। जैसे कहीं कहीं होता है कहते कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और होता है, तो वहाँ क्या होता है? लक्षणा हो जाती है। 3 शब्द शक्तियाँ हैं, तो उसको मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। जो बता रहा हूँ वही बताऊँगा, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो अभिधा का साधारण अर्थ आप ये समझ लीजिए कि जो लिखा गया हो या जो कहा गया हो उसका वही अर्थ निकले। अगर दिन कह रहे हैं तो उसका अर्थ दिन ही निकले, सूरज कह रहे हैं उसका अर्थ सूरज ही निकले, ये मतलब है। तो अभिधा शब्द शक्ति है यहाँ पर। और क्या है? और हाँ, यहाँ पे देख लें, किसी भी किसान कुल में का अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। भिखारी भाट में भा अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। चाकर चपल में चा अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मतलब इस कवित्व में अनुप्रास की झड़ी लगी हुई है। चोर चार चेटकी, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। पेट को पढ़त पाक्षर की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। गुण गढ़त गाक्षर की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। बेचत बेटा बेटी बाक्षर की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। अब ये तो हो गया अनुप्रास अलंकार। आगे बड़वागिते बड़ी बाक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। लेकिन आगे फिर तुलसीदास क्या कह रहे हैं? आग बड़वागिते बड़ी है आग पेट की। वो कह रहे हैं कि पेट की आग समुद्र की बड़वाग्नि से ही बड़ी, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। क्यों व्यतिरेक है? क्योंकि यहाँ जो उपमेय है, उपमेय क्या है? पेट की आग। उपमान क्या है? समुद्र की आग। तो उपमेय को उपमान से बड़ा बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार, भूलिएगा मत। फिर तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। जब राम रूपी घनश्याम, राम रूपी काले बादल, घनश्याम करते यहाँ पर काले बादल है, जब राम रूपी काले बादल यहाँ छा जाएंगे और बरसेंगे तब यह आग समाप्त होगी। रूपक अलंकार की परिभाषा है, मैं उसको अलंकार के चैप्टर में बता दूंगा, लेकिन समझने के लिए मैंने प्रायः पाया है कि जहां अर्थ निकालने पर रूपी आ जाता है, जैसे यहाँ क्या राम रूपी घनश्याम, राम रूपी काले बादल, तो वहां रूपक अलंकार प्रायः होता है। किसी भी नियम को अपवाद हो सकता है, लेकिन मुझे अब तक इसका कोई अपवाद नहीं मिला है। अब हम आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें से आते हैं। जैसे करें, पेट भरने के लिए लोग क्या क्या अनैतिक कार्य करते हैं, मैंने बता दिया। यहाँ क्या है, चोर करता है, चोरी करता है, जंगल जंगल भटकता फिरता है, ऊंचे नीचे कर्म करता है, धर्म अधर्म करता है, तो ये सारे अनैतिक कार्य जो इसमें व्याख्या मैंने बताया आप लिख सकते हैं। फिर एक प्रश्न क्या आता है कि पेट की आग को कौन बुझा सकता है और आग कैसी है, तो आपको यहाँ मैंने बताया कि पेट की आग को प्रभु श्री राम बुझा सकते हैं या राम रूपी घनश्याम बुझा सकते हैं जब काले बादल छा जाएंगे। और आग कैसी है, बड़वाग्नि से भी बड़ी है, समुद्र की आग से भी बड़ी है। और एक और प्रश्न है बन रहा है इसमें, इस पैराग्राफ पर, कि उन कर्मों का उल्लेख कीजिए जिन्हें लोग पेट बुझाने के लिए करते हैं। तो सारा इसमें पूरा बता ही दिया है मैंने कि चाकर चाकरी करता है, चप्पल नट अपने कर्तव्य दिखाता है, चोर चोरी करता है, चेटकी अर्थात जादू दिखाने वाला जादू दिखाता है, शिकारी जंगल में भटकता शिकार करता रहता है, और लोग ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, धर्म करते हैं, ठीक है, और लोग बेटा बेटी तक को बेच देते हैं। ये सारे कर्म यहाँ से हो जाएंगे। तो ये 3 प्रश्न इसमें से बन रहे थे जो मैंने आपको यहाँ जिक्र कर दिया। 3-4 प्रश्न मैंने बताया, 2 तो मैंने व्याख्या के दौरान ही बता दिया, 2-3 और बता दिया। तो छोटा सा पैराग्राफ से ज़्यादा प्रश्न क्या बनेगा इसमें, बाकी जब चैप्टर ख़त्म करेंगे तब वहाँ हम चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।